अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं ज़िल हज्जा के फ़जीलत वाले दिनों की, कि जो बहुत फ़जीलत वाले दिन चल रहे हैं। 9 अरफा का दिन आने वाला है, हज का दिन। जिस दिन हाजी हज करेंगे उस दिन आपने लालची बन जाना है। आपको अल्लाह ताला से कुछ भी चाहिए, घर चाहिए, आपको अपना कोई बिज़नेस करना है, बाहर के मुल्क जाना है, आपको अपनी नेक औलाद चाहिए, आपको अल्लाह ताला से कुछ भी चाहिए। 9 अरफा इतना फ़जीलत का दिन आ रहा है और उस दिन हम अपने घर में होंगे, लेकिन हाजियों की उधर मीना में, मुज़दलिफ़ा में, मक्का में उनकी चीखो पुकार, उनकी अल्लाह ताला से मांगना, उनकी दुआएं, और वो सब उनकी बरकत और फजीलत से अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह से आपने उस दिन बहुत मांगना है, अपने लिए भी, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी औलाद के लिए, कुछ भी आपको चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सुकून सुख चाहिए, अच्छा रिश्ता निकाह करना है, कुछ भी सब अल्लाह से मांगना है। और उसके साथ साथ आपने मेरे लिए, अपनी बहन के लिए भी ज़रूर दुआ करनी है, दुआओं में याद रखना है। और 9 अरफा के रोज़े की बहुत फजीलत है। हम बहुत बातें कर लेते हैं कि अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने हस्बैंड के दिल में प्यार मोहब्बत डालने के लिए, वो सारी बातों के लिए अब दुआ का भी टाइम है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो वो अल्लाह हमारी दुआओं को, हमारी चीखों पुकार को वो सुनेगा। वो अल्लाह ही है जो सुनता है, हमें सुकून देगा। तो उस दिन आपने, एक तो 9 अरफा के रोज़े की बहुत फजीलत है। उस दिन रोज़ा रखने से एक साल पहले और बाद के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और उसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है। उधर हाजी हज अदा करेंगे, अल्लाह से रोएंगे, चीखों पुकार करेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोलेंगे, और उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़नी है। ठीक है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। जितना हो सके इसका पढ़िए। और 9 अरफा वाले दिन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसकी भी ज़रूर तस्बीह नहीं करनी, तस्बीहात आपने करनी है, अल्लाह से मांगना है सब के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी बख्शिश की, अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगनी है, क्योंकि वो जन्नत की सारी जन्नतों में सबसे आला दर्जा है जन्नतुल फिरदौस। और उस दिन लालची बन जाना है आपने, खामोश नहीं रहना, बहुत अल्लाह से मांगनी है दुआएं। और उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक था, जो टॉपिक को देख के हम आए हैं, वो है ऑर्गेनाइज़ करना, कि आप अपने घर को नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज, और सबसे ज़रूरी हाइजाइन कैसे रखें, ख़ुद को हाइजाइन और बदबू से और स्मेल से फ्री रखने के लिए ज़रूरी, उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने घर को भी हाइजाइन रखें, और बिल्कुल कि ऐसा हमारा घर हो नीट एंड क्लीन और हाइजाइन। और वो हमने अपना घर ईद के लिए भी रेडी करना है, नीट एंड क्लीन करना है, और वो आपने अपना घर नीट एंड क्लीन आज ही कर लेना है अभी। और क्योंकि कल तो हज का दिन है, और हज के दिन आपने इबादत करनी है, उस दिन ईद की सफाइयों में और नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज्ड में नहीं लगे रहना, उससे पहले कर लें, ताकि आपको आपकी इबादत का टाइम मिल जाए, जो असल मकसद है। मैं कहती हूँ बहुत फजीलत के दिन है, और उस दिन सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। और किसी के लिए आपके दिल में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हसद, कोई कीना बुग़्ज़ है ना, वो भी निकाल के, दिल को साफ़ करके अल्लाह ताला के लिए इबादत कर लें, अल्लाह ताला के लिए झुक जाएं। और उसके बाद आपने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, नीट एंड क्लीन कैसे करना है। सबसे पहले तो आपके घर में जितने भी स्पेशली तौर पे जो आपके कर्टन्स वो हैं, जो आपको लगता है कि जिन पे 5-6 मंथ गुजर चुके हैं, आपने वो पर्दे, वो कर्टन्स वॉश नहीं किए, सबसे पहले उतार के उनको वॉश करके लगा दें, ताकि उनकी जो मट्टी बदबू चल जाए, उनको अच्छे से जो अच्छा सर्फ डाल के वॉश कीजिएगा, क्योंकि जब वो आप उनको, और गीले गीले ही आप उनको लटका दें, ठीक है। और ड्राई करने के लिए भी छत पे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अच्छे से सर्फ़ में वॉश करके डालेंगे ना, तो उसकी जो फ्रेगरेंस है ना, वो आपके पूरे घर में हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी कोशिश किया करें कि अपने आपके जो कर्टन्स हैं ना, आप जो एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, अपने कर्टन्स पे भी ज़रूर लगाया करें, क्योंकि जब आपके पंखे की हवा लगती है और वो वहाँ उस पे जाके छूती है ना, तो वो आपको अच्छी सी एक फ्रेगरेंस और फ्रेश माहौल देता है। और उसके बाद आपने अपनी डस्टिंग का भी ऐसे किया करें कि जब भी कोई मौका आ जाए कि आपको स्पेशल सफाई की तरफ दौड़ना ना पड़े, आप अपने वीक में एक बार अपने घर की नीट एंड क्लीन डस्टिंग भी ज़रूर किया करें, ठीक है। अच्छे से एक बार कर लिया करें, वैसे 2 बार कर लिया करें, ठीक है। लेकिन कोई मेरी बहनें तो इतनी, मतलब कि वो सुस्ती में रहती हैं कि महीना गुजर जाता है, इतनी डस्ट जम जाती है, तो कुछ नहीं करती। मेरी बात सुने, जो हम डस्टिंग करते हैं, ये भी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है, ये भी बहुत बेस्ट काम हो जाता है।
और जो डस्टिंग करते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद आपने अपने जो भी कपड़े रखें उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके तय करके रखें। ये नहीं कि आपने कबर्ड अपनी खोल ली है, कोई बैठा है उसके सामने पूरी कबर्ड आपकी बाहर की बाहर, और वो देखें कितनी बेकरतूती है ये। ऐसे नहीं करना, बेकरतूती नहीं बनना, बल्कि आपने ऑर्गेनाइज़ करके अपनी चीज़ें रखनी है। अपनी दराज में मेकअप है, आपके कपड़े हैं, कोई भी चीज़ है अच्छे से। और इतने अब तो ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन मिलते हैं, अगर अब वो ले लें, अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। वैसे मैंने भी कोई इतने ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदे हुए ठीक है, जितने भी ऑनलाइन मिलते हैं। मुश्किल होता है इतना कुछ बाय करना भी, लेकिन वैसे मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी लेती हूँ। और उससे पहले अपना जो ईद से पहले कोई प्याज वगैरह भी मतलब एक पूरा ना उसको आप रेड करके अगर सुर्ख करके ना भून के रख लेंगे प्याज को, तो वो भी आपकी कुकिंग बनाने करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरह ईद से पहले अपने एक लहसुन और एक अदरक का और एक मिर्चों का डिब्बा बॉक्स पूरा उसको ग्राइंड वगैरह करके या कूट के रख लें, वो भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अपनी डस्टिंग और ये सबसे पहले कर लें और फ्री हो जाएं। उसके साथ साथ अपनी नमाज़ को नहीं भूलना। ये नहीं कि डस्टिंग और नीट एंड क्लीन करने में लग गई हैं, नमाज़ का पता ही नहीं। नमाज़ सबसे ज़रूरी है, नमाज। उसके बाद ये डिजिटल तस्बीहें आप तो इतनी पढ़ती हैं, पर मिलती हैं, उसको पकड़ के अपने साथ साथ नमाज कुरान का भी ख्याल रखा करें। आपकी सफाइयाँ हम जितनी कर लेंगे वो हमें स्ट्रेस फ्री करने के लिए और फ्रेश करने के लिए, लेकिन हमारी रूह को फ्रेश करने के लिए नमाज है, उसका भी ज़रूर ख्याल रखा करें। और अपनी दुआओं में याद, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।